हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईवीडी पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी। तो मैं इसको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हर एक टाइप के सवाल को आपको जो है वीडियो के माध्यम से अपलोड करते रहूंगा, जिसको आप देख के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ही हम लोग का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग आज जो है पहला टाइप का सवाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दूरी और समय और दूरी में जो है कितने टाइप के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। उसी से है जो हम लोग लगभग सारे फॉर्मूले बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेक्टिव होगी, तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आप जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल ए से बी तक चलती है और यहाँ का डिस्टेंस एस स्पीड से टी टाइम लगता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है समय इंटू स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर लिख सकते हैं आप, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें तीन टर्म है, दूरी, चाल और समय। तो हम लोग तीनों टर्म को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, जिसमें आपको समय के बारे में पता होगा और दूरी के बारे में, मतलब जितनी दूरी चली जाती है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं या फिर दूरी कहते हैं। मेन रूप से दोस्तों आपको चाल के बारे में समझना होगा। तो किसी भी गाड़ी का चाल कहा जाता है। जैसे हम लोग कह दिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक इक्वल टाइम में, मतलब हर एक अगले घंटे बीतने के बाद गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चल देगी। मतलब यदि ये दूरी एक घंटे, ये 60 किलोमीटर अगर हम मानते हैं, तो इस गाड़ी के द्वारा एक घंटे में इतना दूरी कवर कर ली जाएगी। फिर अगले घंटे में फिर 60 किलोमीटर तय की जाएगी, फिर अगले घंटे में 60 किलोमीटर तय की जाएगी। मतलब दूरी जो है दोस्तों बताता है कि हर एक घंटे गाड़ी की क्षमता कितनी है कि वो दूरी कवर कर सके। उसी को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। कभी कभी उसका भी जरूरत पड़ जाता है। जैसे अगर गाड़ी की चाल दी हुई है आपको दोस्तों, आसान मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आपको जो है मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो मीटर में बदलना है। तो 54 और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं, और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से भागा। यहाँ पर जिस तरीके से था मैंने सिर्फ उसी तरीके से लिख दिए। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 18 दिया 54, यहाँ से हो गया 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कैलकुलेशन किए तो 15/18 5/18 हो गया। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहे तो उसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो इतना बात आपको समय और दूरी में याद रखना है, ये आपका जो है बेसिक बात है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि हर टाइप के सवाल को, जिसमें पहले टाइप के सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको जो दोस्तों फर्स्ट टाइप का सवाल पढ़ाया जाएगा। तो टाइप 1 में हम लोग किस टाइप के सवाल को पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। टाइप 1 में हम लोग उस टाइप के सवाल पढ़ेंगे जिसमें जो है अलग अलग स्पीड से बराबर दूरी चली जाती है। मैंने ये बात क्या कही, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि यदि ए और बी के बीच की दूरी फिक्स है, दो स्टेशन है ए और बी, उसके बीच की दूरी मान लेते हैं फिक्स है, दो स्टेशन के बीच। अब जो है एक आदमी इधर से S1 स्पीड से जाता है और इधर से लौटते समय S2 स्पीड से जाता है। तो जाते समय भी वही दूरी कवर किया गया था, ये इतना डिस्टेंस मान लेते डी है था, और आते समय भी उस पार्टिकल के द्वारा, मतलब उस बस व्यक्ति के द्वारा वही दूरी कवर किया गया S2 स्पीड से। तो यानी दोनों ही केस में मान लेते हैं S1 से T1 टाइम लगा और S2 से अगर T2 टाइम लगा, तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है S1 T1। तो अगर S1 स्पीड से T1 टाइम में A से B पहुंचता है, तो अगर D निकालने के लिए बोले तो दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो हम लोग ये लिख दिया। फिर यदि हम लोग यही दूरी S2 इंटू T2 से भी निकाल सकते हैं, तो यही डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा आते समय का स्पीड इंटू आते समय का लिया गया टाइम, वो भी आपको ए से बी के बीच की दूरी ही बताएगी। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को दूरी का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा एक, यानी S1 T1 बटे S2 T2 बराबर हो जाएगा आपका 1/1। तो यहाँ से S1 T1 S1 बटे S2 और T2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो T2 बटे
T1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। कहने का मतलब है मेरा कि यदि एक ही दूरी को अलग अलग स्पीड से चला जाए तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो आपका टाइम के रेशियो के बराबर होगा। याद रखना है, यदि एक ही दूरी को अलग अलग स्पीड से चला जाए, अलग अलग स्पीड से चलने से अलग अलग टाइम लगता है, तो उसमें स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के उल्टा होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इस बात को हम लोग इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े सवाल को सोल्व करेंगे, जिसमें जो है दोस्तों आपके इस टाइप के सवाल को आप सोल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा, अगर इस एप्लीकेशन को आप अप्लाई करना सीख जाते हैं तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। और आज मैं जितने भी क्लास लूंगा आपको इसी पे आधारित प्रश्न रहेंगे, तो आप जो है सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद उसका सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आप जो है कुछ देर खुद से ट्राई करें। पहले मैं पहला सवाल आपको बताता हूं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि दी दूरी अलग अलग स्पीड से चला जाए, S1 से चला जाए और S2 से चला जाए, इसमें अगर T1 टाइम लगता है और इसमें T2 टाइम लगता है, दोनों स्पीड का रेशियो S1 बटे S2 टाइम के रेशियो को उल्टा होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए दोस्तों हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सवाल आएगा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, फिर तो मैं आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या था, S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप उसको सोल्व करिए। हम पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। मतलब लड़का अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ये उसका घर है, होम, और ये उसका, मान लीजिए कि ये उसका घर है और ये स्कूल है। यहां से यहां तक जाता है, जाने का स्पीड दिया हुआ है S1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आगे सवाल के पढ़ते हैं। और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता, मतलब स्कूल से फिर घर वापस आता 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से घर वापस आ जाता है। गया आपका कितना स्पीड से, गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से, लेकिन फिर स्कूल से घर वापस आया 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जाते समय भी घर से स्कूल गया तो उतना ही दूरी कवर किया जितना कि आते समय स्कूल से फिर घर आया। तो यानी इस केस में देख सकते हैं डिस्टेंस क्या है, समान है। तो डिस्टेंस समान है, तो चलिए प्रश्न को आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि दूरी जो है दोनों ही केस में समान है, या तो ये 3 किलोमीटर से गया है या 2 किलोमीटर से गया है। अब आगे कहा जा रहा है कि और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता, मतलब उसको जाते हुए और आते हुए दोनों मिला के 5 घंटे का समय लगा। मतलब टोटल टाइम, मान लीजिए कि इसको T1 टाइम लगा जाते समय, यहाँ T2 टाइम लगा आते समय, तो T1 प्लस T2 दिया हुआ है आपको दोस्तों 5 आवर। अब देखिए हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया कि यदि समान दूरी चला जाए तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो को उल्टा होता है। तो S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। समझ गए यहाँ तक? अब चलिए इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो S1 स्पीड कितना है 3, S2 कितना है 2, और T2 टाइम नहीं पता हम लोग को, और T1 कितना है नहीं पता है, ऐसे लिख दिए। अब अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो T2 बराबर क्या होना चाहिए 3, और T1 बराबर कितना होना चाहिए 2, यानी कुल मिला के रेशियो में देखा जाए तो T1 प्लस T2 कितना है 5 रेशियो के हिसाब से। और यह 5 का वैल्यू हम लोग को सवाल में दिया हुआ था 5 घंटा, तो यहाँ से 5 घंटा इज इक्वल टू 5, तो रेशियो 1 का मतलब कितना हो गया 1 घंटा। समझ गए? यहाँ से 5 से 5 एक बार में कट गया, यानी 1 रेशियो का मतलब है 1 घंटा। यानी T2 कितना है 3, तो यानी T2 को कितना टाइम लगा होगा 3 घंटा, क्योंकि रेशियो के 1 का वैल्यू कितना है 1 घंटा। तो यानी हम लोग यहाँ से T1 और T2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं T1 बराबर कितना हो गया, तो T1 के सामने कितना है रेशियो 2, और रेशियो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 1 घंटा, तो 2 का वैल्यू 2 घंटा, यानी 2 गुने 1 आवर, 2 आवर। अब T2 भी आप निकाल सकते हैं। तो T2 का मतलब कितना है रेशियो 3, और रेशियो 3 का मतलब 3 घंटा, क्योंकि एक रेशियो का मतलब 1 घंटा, यहाँ से 3 घंटा। तब यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं दोनों में से किसी भी समय का इस्तेमाल करके।
अगर S1 का समय का इस्तेमाल करते हैं तो T1 लेंगे टाइम, तो T1 कितना लग रहा है 2 घंटा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। स्पीड है 3 और 2 घंटा लगता है, यानी कि 6 किलोमीटर है घर से स्कूल का दूरी। इससे भी आप निकाल सकते हैं, तो T2 आपको पता चल गया, तो यहाँ तो वही डिस्टेंस देगा, 2 किलोमीटर से जाता है, T2 देखिए 3 घंटा है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप जो है इस टाइप के सवाल को बनाना सीख गए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब अगले सवाल में देखिए, इसको हम लोग बहुत ही तेजी से अप्लाई करेंगे, आपको भी करना है, कोशिश करना है, जैसे सवाल मिले तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तब हम जो है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल आता है, मतलब वही दूरी। सवाल नंबर 2 है ये, ए से बी तक जाता है, जाते समय कैसे जाता है 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आते समय सेम ही दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करता है। मतलब यही दूरी को जाते समय 29 से गया, आते समय 4 से, यानी कि S1 ये मिल गया आपको, S2 ये मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आने जाने में कुल मिला के 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो टाइम दिया हुआ है आपको, ये मान लेते हैं T1 टाइम लगा और ये T2 टाइम लगा, तो आने और जाने मिला के टाइम दिया, यानी T1 प्लस T2 दोनों दिया हुआ। तो T1 प्लस T2 दिया हुआ 5 घंटे 48 मिनट। इसको जो है 5 घंटा प्लस 48 बटे 60 कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 और 4 12 48 12 बटे 60 4 बटे 5। अब इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 29 बटे 5 आवर। अब दोस्तों डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो S1 बटे S2 उल्टा हो जाएगा स्पीड के रेशियो के, T1 बटे T2 लिख दिए। अब जो है स्पीड हमको दिया हुआ है, जाते समय कितना है 29, आते समय कितना है 4, यानी T2 बटे T1, यानी अगर दोनों T2 का रेशियो 29 है तो T1 का 4, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो T1 प्लस T2 कितना हो गया, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, 25 किलोमीटर से जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब ठीक है, यहाँ 25 कर लेते हैं, ठीक। तो 25 4 29, यानी रेशियो के हिसाब से दोनों को टाइम ऐड करेंगे, T1 प्लस T2 का वैल्यू है तो 29 रेशियो है, और T1 प्लस T2 का मान कितना दिया हुआ है टाइम में 29 बटे 5, यानी 29 बटे 5 आवर इज इक्वल टू 29, तो 29 कट गया, यानी रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 1 बटे 5 आवर। तो यहाँ से आप T1 और T2 टाइम निकाल लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से अगर T1 निकालना चाहे तो T1 रेशियो का मतलब कितना है, T1 का रेशियो आप देख सकते हैं, रेशियो में T1 बराबर है 4, तो 4 गुने 1 बटे 5, एक रेशियो का मतलब इतना है, तो 4 रेशियो का मतलब इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 घंटा। और T2 अगर निकालना चाहें तो T2 देख सकते हैं 25 के बराबर है, तो 25 गुने 1 बटे 5, तो ये आपका लग जाएगा 5 घंटा, ठीक है। तो 5 घंटा है, तो T2 से आपको आसानी से कर लेना होगा, 5 आवर है, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर लेंगे 20 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकल गया 20 किलोमीटर। इस तरीके से आपको सवाल को अप्रोच करना है। चलिए इसको एकदम देखिए आसानी से कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सवाल पढ़िए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया, सवाल पढ़िए, फिगर वगैरह कुछ नहीं, देख लिए कि डिस्टेंस बराबर है, तो S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1 किए, S1 दिया हुआ था आपका 25, 4 था, यहाँ से T2 और बटे T1, T2 बटे T1 का रेशियो में वैल्यू पता चल गया कितना 29, और ये दिया हुआ था दोनों को ऐड करके 29 बटा 5 निकाल दिए थे, 29 खत्म हो गया, इतना आवर दिया था, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 1 बटे 5, यानी हम लोग को किसका निकालना है T2 का, तो T2 का अगर निकालेंगे तो 25 रेशियो का मान निकालना होगा, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 5 इंटू 25 आवर, यानी 5 से 5 बार में कट गया, यानी 5 आवर हो गया, यानी टाइम यहाँ से निकल गया। आप इसको स्पीड से गुना कर दीजिए, तो T2 किसको लगता है S2 को, तो S2 और T2 को गुना कर लेते हैं, तो 4 S2 कितना था, S2 था, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 4 गुने 5, कितना हो गया 20 किलोमीटर। एकदम आसानी से आपको सवाल कर सकते हैं, हर सवाल को जिसमें डिस्टेंस सेम दिया हुआ है उस सवाल को इस अप्रोच से एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यानी उसका ये घर है, ये ऑफिस है,
मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह ज़्यादा हो जाए। घर से ऑफिस पहले जाते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, सवाल में कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि चाल से तय करता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है, मतलब घर से ऑफिस पहुंचा तो, लेकिन जिस टाइम से पहुंचना चाहिए था उससे 10 मिनट ज़्यादा उसको लगा। 10 मिनट ऐड कर देते हैं, ठीक। फिर अगला बार वो क्या किया, ट्राई किया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया। ये S1 स्पीड हो गया, ये S2 स्पीड हो गया। देख रहे हैं दोनों केस में डिस्टेंस का कितना ट्रेवल कर रहा है, घर से ऑफिस यानी बराबर दूरी ट्रेवल कर रहा है, तो S1 S2 पता चल गया। तो इस बार जो है दोस्तों वो क्या हुआ, 5 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब एक्चुअल टाइम यहाँ पर पहुंचना था तो इसमें 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंचना चाहिए था, तो पहला केस में टी प्लस 10 मिनट लगता है उसको, और दूसरा केस में टी प्लस माइनस 5 मिनट लगता है। यानी पहला केस को अगर देखा जाए कि कितना T1 लगा, तो T1 यहाँ से लिख सकते हैं, अगर एक्चुअल टाइम टी पर पहुंचना था तो टी प्लस 10 मिनट लेट था, इतना हो जाएगा। और T2 को देखा जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच गया था टी से, तो टी माइनस 5 मिनट, इतना हो जाएगा, ठीक। आप दोनों ही केस में देख सकते हैं डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा तो क्या करेंगे, S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। तो S1 कितना है, 30 बटे 40 बराबर T2 बटे T1। एक जीरो से जीरो उड़ गया, यानी 3 बटे 4 बराबर हो जाएगा T2 बटे T1। यानी टाइम का रेशियो पता चल गया, T2 कितना रेशियो में है, 3, तो T1 कितना रहेगा, 4 रेशियो में। अब जो है दोस्तों T1 और T2 हमको ऐसे पता है, तो अगर हम ये दोनों जो दोस्तों अगर इन दोनों को घटा दें तो T1 माइनस T2 आपको पता चल जाएगा, T से T उड़ जाएगा और यहाँ से 10 5 15 मिनट हो जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस जो है 15 मिनट। यानी T2 को घटाएंगे और T1 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मतलब दिया हुआ है 15 मिनट। तो आपको मान लीजिए 3 T2 निकालना है तो 3 रेशियो निकालना होगा, तो 3 का 45 मिनट हो जाएगा। T1 निकालना है तो 4 रेशियो का निकालना है, तो 4 रेशियो बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर। तो हम लोग T1 से करना गुना आसान रहेगा क्योंकि 1 आवर डायरेक्ट है, 4 का वैल्यू T1 है, तो कितना का स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर T1 में, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका D बराबर S1 इंटू T1, यानी 30 गुने 1, यानी घर से ऑफिस की दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। एकदम आसानी से आप जो है सवालों को कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यदि डिस्टेंस सेम रहता है तो इस अप्रोच को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप जो है करना सीख गए इसको, तो आप जो है इसको मन में बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं इस 3 4 निकालूंगा, उसका एक डिफरेंस था, एक डिफरेंस 15 दिया हुआ था, 3 का 45, 4 का 60, तो यानी कि 1 घंटा, 4 का मतलब एक घंटा, 4 किसका था, T1 का, T1 में स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर, 30 से गुना किए 30 किलोमीटर आ गया। समझ गया दोस्तों। तो ये आपका इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट होगा यदि आप जो है इसको मन में करना सीख गए, क्योंकि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट गति मन की ही होती है। मन से करना सीखिए, आप जो है बहुत ही तेजी से सवाल को करिएगा, और प्रैक्टिस करने से हर चीज पॉसिबल है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक सवाल आज के सेशन का और मैं हम समझते हैं कि आप जो है इसके बाद सीख जाइएगा। अगला सवाल है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब जाते समय कब कितना से गया, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा घर से स्कूल। फिर अगला दिन कह रहा है तब जो 6 मिनट लेट हो जाता है, मतलब टी टाइम से पहुंचना चाहिए था लेकिन टी प्लस 6 पहुंचा, ठीक है। फिर अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब 3.5 से 2.5 से 3.5 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तब जो है वो स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब ओरिजिनल टाइम से 6 मिनट पहले, ठीक। यानी कि दोनों के टाइम का डिफरेंस देख ही रहे हैं, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 मिनट का टाइम गैपिंग है T1 और T2 में। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है। 12 मिनट का टाइम गैपिंग है। तब इस सवाल को आप करिए फट से, यानी S1 बटे S2 देखा जाए, S1 बटे S2 देखा जाए तो T2 बटे T1 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 2.5 बटे 3.5 बराबर T2 बटे T1, दशमलव से दशमलव उड़ गया, तो यानी कि 5 25, 7 5 35, 5 बटे 7 रेशियो है T2 बटे T1 का, यानी दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। ये दोनों का डिफरेंस ये रेशियो में पता चल जाएगा, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 मिनट, एक का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो आपको किसका निकालना है, तो मान लीजिए T2 का निकालना है, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा,
5 का रेशियो पता करना है। T2 है 5 रेशियो में, अब 5 रेशियो 1 रेशियो का मतलब 6 मिनट, तो 5 रेशियो का मतलब 6 गुने 5 यानी 30 मिनट। मान लेते अब 7 का निकालना चाहते तो 7 से गुना करिए। यहाँ से T2 पता चल गया, T1 7 में है तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, तो T1 करिएगा तब आपका हो जाएगा T1 का वैल्यू है 7, तो 7 गुने 6 तो हो जाएगा 42 मिनट। अब जिसका इस्तेमाल करके डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो मान लेते हैं हम T2 का इस्तेमाल करते हैं, तो 30 मिनट का मतलब 1/2 यानी 3.5 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी 10 हो गया। तो यानी यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 7/4 किलोमीटर। एकदम आसानी से आप जो है सवाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज एक टाइप 1 बताया। अब जो है टाइप 2 की वीडियो आपको अगले क्लास में मिल जाएगी, और इस तरीके के जितने भी सवाल हैं आप उसको लगा जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।